इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अक्सर पेशेंट कहते हैं मैडम आपने फाइब्रॉइड्स इतने सारे निकलवा दिए, अब दोबारा से ये हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी क्यों कर रहे हैं। हिस्ट्रोस्कोपी इसलिए करनी पड़ती है, देखिए इस वीडियो में आपका जब हम यूट्रस से कई सारी गांठ निकालते हैं, यूट्रस मात्र एक मुट्ठी बराबर होता है। अब इसमें से सोचो 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इतनी बड़ी बड़ी जब गांठें निकाली जाती हैं तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम या जो अंदरूनी लाइनिंग होती है ना, वो पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। कुछ ऐसे समझो कि जैसे गमले में कई सारे पत्थर पड़े हैं, अभी आपने वो पत्थर निकाले हैं तो क्या होने वाला है, वो गमले की मिट्टी रेगुलर हो जाएगी ना। तो बस अब उसी को ठीक करने के लिए हमें नीचे के रास्ते दूरबीन डालनी पड़ती है और उस दूरबीन से ये आप देख रहे हो ना जितने अंदरूनी जाले बने हुए हैं उसको ठीक करने के बाद फिर हम उस मिट्टी को बराबर करते हैं। आपको अगर बीज डालना है तो क्या करोगे, मिट्टी की पहले गुड़ाई करोगे तभी तो बीज रोपोगे। तो बस ऐसा ही कुछ समझो कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्रोस्कोपी फाइब्रॉइड निकालने के बाद, स्पेशली अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी कि धसी हुई गांठें थी या सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स निकाले गए हैं, तो ये प्रक्रिया हमको एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले या आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने से पहले करनी ही पड़ती है, जिससे कि हम बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर को बराबर कर सकें। ज्यादातर पेशेंट्स में हम 1.5 से 2 महीने बाद ये हिस्ट्रोस्कोपी की प्रक्रिया करते हैं, जिससे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अगर हम बहुत डिले कर देते हैं इस प्रक्रिया को तो क्या होता है कि ये जो जाले अंदर बन रहे हैं ये जाले फिर से पक्के हो जाते हैं और ये अपने आप में एक नई सर्जरी हम लोगों को करनी पड़ती है, जिसको करने के लिए फिर 1 या 2 रिपीटेड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो अच्छा ये है कि जब आपको ये समझाया जाए कि गांठें निकालने के बाद 1.5 से 2 महीने बाद, 6 वीक्स के बाद में हमको हिस्ट्रोस्कोपी करना है, तो प्लीज उस बात को सीरियसली लीजिए, डिले मत कीजिए, आइए और कार्य को कराइए। नहीं तो ये सिर्फ एक सिंपल सी सर्जरी जिसमें आप सुबह एडमिट होंगे, शाम को डिस्चार्ज होंगे, पेट में कोई चीरा भी नहीं लगना है, बाद में हो सकता है आपको उसकी मल्टीपल सर्जरीज करानी पड़े। और कभी कभी तो ये जाला इतना टाइट हो जाता है कि लिटरली पूरी बच्चेदानी को जाम कर देता है और फिर पूरा दोष किस पे जाता है, डॉक्टर के ऊपर कि फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किया था, बच्चेदानी जाम हो गई। तो जो डॉक्टर आपको बोलते हैं वो आपको फॉलो करना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि सब पेशेंट्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जैसे मैंने पहले भी कहा जिसमें सबम्यूकोजल यानी कि बच्चेदानी की अंदरूनी गांठ है या बच्चेदानी में धसी हुई गांठ है या आधी गांठ जो है बच्चेदानी के अंदरूनी एंडोमेट्रियम वाले हिस्से में है, कैविटी में, और आधी जो है बच्चेदानी के बाहर वाले हिस्से में है, या सबसीरोजल भी। अब 10 सेंटीमीटर की सबसीरोजल गांठ भी होगी तो वो पूरी अनलेस की पेडेंकुलेटेड है यानी कि वो सिर्फ बच्चेदानी के ऊपर इस तरीके से बैठी हुई है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हमको हिस्ट्रोस्कोपी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे केस में तो आप खुद भी कंसीव कर जाएंगे अनलेस की कोई और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। बट जो धसी हुई गांठ है, अगर वो भाई बच्चेदानी की मसल की थिकनेस मुश्किल से 1.5-2 सेंटीमीटर की है, उसके अंदर 3-4 सेंटीमीटर की गांठ अगर धसी हुई होगी, एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर रही होगी, तो ये हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर बोलते हैं, हम आपको समझाते हैं, तो प्लीज हमारी बात मान लिया कीजिए। ऐसे केसेस में जब आप हिस्ट्रोस्कोपी पहले करा लेते हैं, इस प्रकार अच्छी सी एंडोमेट्रियम बन जाती है, तो आपके कंसेप्शन के चांसेस अपने आप भी हो सकते हैं, फिर आप अपने आप भी कंसीव कर जाएं।